नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का विषय, मैं चश्मा खोल लेता हूँ क्योंकि बाहर का रिफ्लेक्शन आ रहा है इधर। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज किसी किसी को लगता है कि मैं अबांतर बात ज़्यादा करता हूँ। हाँ, करता हूँ, ज़रूरी होता है कुछ चीज़ समझाने के लिए। तो थोड़ा सा डेटा तो खर्चा कीजिए, थोड़ा डेटा खर्चा कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए कुछ कुछ चीज़ जानने के लिए। ये जो डेटा का खर्चा है, ये डॉक्टरों के पास जाने से बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा, एक बात आप लोगों से मुझे पूछना है। आप लोग क्या मानते हो, जो शक्ति हमारे अंदर है, जो विश्व विधाता, यूनिवर्सल पावर, जो एनर्जी, जो सृष्टि की जो शक्ति हमारे अंदर बैठे है, आप लोग क्या मानते हो वो शक्ति हमें हर एक रोग बीमार से ठीक कर सकता है? भले वो शुगर हो, बीपी हो, स्मॉल इन्फेक्शन हो या कैंसर जैसी बड़ी सीरियस बीमार हो। अच्छा देखो, बीमार है ना, हम जब बीमार पड़ते हैं, कोई भी बीमारी हल्का या सीरियस ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक बीमारी सीरियस है और ये डिपेंड करता है, कोई हल्का सा बीमारी हुआ, कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ कहीं और आपको बुखार आ गया, आपको लगता है चलो ठीक हो जाएगा, हो जाता भी है। लेकिन अगर हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा रोग प्रतिरोधकारी क्षमता जो हमारे अंदर है, वो अगर ठीक नहीं होगा तो छोटा सा इन्फेक्शन से भी आप ऊपर जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति बैठा है वो क्या है? देखिए, जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, हर एक जगह पे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर वो हमारे अंदर बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? पेट पे। हमारे पेट में जो बैठे हैं एक शक्ति, वो हमारे जिंदगी का हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर है। लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया। अभी आप पूछोगे, अगर हमारे अंदर वो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उतना भयंकर, हमारे अंदर अगर पेट में एक वैसा शक्ति बैठे है जो हमको बीमार पड़ने से बचाएगा, और अगर बीमार पड़ भी गया, क्यों वो शक्ति हमको ठीक नहीं कर देते हैं? इसका कारण बहुत सिंपल है। वो शक्ति हमको ठीक नहीं करता है कारण हम लोग उसको काम करने नहीं देते हैं। हम लोग उसको अलाउ ही नहीं करते हैं कि भाई तुम हमें ठीक कर दो। हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, उसको चांस ही नहीं देते हैं। चलिए, तो हम आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं, साइंटिफिक ढंग से समझाते हैं कि वो शक्ति क्या है। देखिए, अगर हम लोगों को कोई बोलता है ना कि वो साधु बाबा, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, नाना जी ये सब करते थे, तो हम लोग को लगेगा ये कुसंस्कार है, ये अंधविश्वास है। सभी चीज़ों को हम लोग अंधविश्वास बोल के हम लोग है ना उड़ा देते हैं। हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि पुराने के ज़माने की बुक में क्या लिखा है। हमारे बाबा ने, दादा ने, मामा ने, जो पुराने जो बूढ़े हो गए, वो लोग जो बोलते हैं कि बेटा ये कर ले, हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है ये सब अंधविश्वास है। तो चलिए, साइंटिफिक ढंग से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि वो शक्ति क्या है, क्यों काम नहीं करता है और कैसे उसको काम हम लोग करवा सकते हैं। मैं देखिए कभी नहीं बोलता हूँ, कभी कभी शायद बोला, लेकिन ज़्यादातर मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, लेकिन आज बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा लोगों के अंदर आप फैला दें, तो एक दो जन को भी अगर इस वीडियो से कुछ उपकार मिला तो ही बहुत हो गया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि भाई थोड़ा सा सुन ले। करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर है, वो आप खुद ठीक करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन वीडियो पूरा देखो तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 1945 1945 और 1950s के बीच में एक विज्ञानी क्रिश्चियन द डुवे, उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से कि हमारे हर एक सेल के अंदर लाइसोसोम बोल के एक चीज़ है। बहुत डॉक्टरी टर्म मुझे नहीं आता है, हम लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए जितना ज़रूरी मुझे आता है उस भाषा से ही मैं बात करूँगा। ज़्यादा ये कोई मास्टर डिग्री का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए, हमारे भलाई के लिए ये वीडियो है। सुनिए, फिर से एक बार दोहराता हूँ। हर एक सेल के अंदर उनको मिला लाइसोसोम बोल के एक चीज़, जिसके अंदर उनको हजम करने के लिए, पचाने के लिए और भी कुछ चीज़ें मिला जिसको बोलते हैं एंजाइम्स। और ये जो पूरा लाइसोसोम और जो एंजाइम्स है, उन लोग का फंक्शन, उन लोग का काम क्या है, देखा गया शरीर का जितना गार्बेज है ना, कचरा, शरीर का जितना गार्बेज है, जितना खराब सेल है, जो बीमार सेल है, वो बीमार सेल को, वो कचरे को वो खा जाता है, खा के शरीर से डिस्पोज ऑफ करते हैं, अर्थात शरीर से बाहर कर देते हैं। हम जब भी बीमार पड़ते हैं क्या होता है, किस कारण हम बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में गार्बेज उत्पन्न होते हैं, टॉक्सिन्स, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो हमारे शरीर में खराब सेल उत्पन्न होता है। इधर कोई डॉक्टर जी अगर ये वीडियो देख रहे हो, गलती पकड़ सकते हो, ज़रूर पकड़ो, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और मेरा समझ में जितना आता है उस ज्ञान से इतना एक्सप्लेन करना बहुत हो गया। आप बोलोगे मुझे पता है, आप गलत बोल रहे हो, इसका फंक्शन वो है, ये फंक्शन वो है, इसका स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपने दिखाया ही नहीं। ये सब बातों का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। ये वीडियो है, हम लोग जो संसार में है, हम लोग जो साधारण काम करते हैं समझने के लिए इतना बहुत है। तो ये जो लाइसोसोम और जो एंजाइम्स बॉडी में है, उनका काम ही है हमारे शरीर का जो खराब, जो बीमार सेल है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर का जो सेल है, कोशिका है, वो खराब होता है और उस खराबी का नाम ही बीमारी है। डिफरेंट कैंसर सेल होता है, इन्फेक्शस सेल होता है, जहाँ इन्फेक्शन हो गया, या तो पेन हुआ कहीं, वो पेन वाला सेल है, काफ़ी सारे ऐसे बीमारी सेल है। ये लाइसोसोम और एंजाइम इन लोगों को खा जाते हैं। जब भी भूख लगता है, ये जो लाइसोसोम एंजाइम जो है सेल के अंदर, वो खराब सेल को, बीमारी को खा के शरीर से निकाल देता है, क्योंकि उनका खाना ही यही है। हमारा अंदर, फिर से दोहराता हूँ काफ़ी बार, ये जो मैंने सेल के अंदर लाइसोसोम और उसका एंजाइम का बात किया, इन दोनों का खाना ही है बीमारी। हमारे शरीर में जो बीमारी होते हैं उसको खाते रहते हैं वो। लेकिन होता क्या है, हमें जब भूख लगे कि ना लगे, सुबह 7 बजा, 8 बजा, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम, हम लोग ठूस ठूस के खा जाते हैं। वो जो लाइसोसोम का जो एंजाइम है, वो जो बैठे है बीमारी को खाने के लिए,
उसको खाना आप दे देते हो, ब्रेड, एग, बटर, फिर भजिया, फिर कचौड़ी, परोठा, ये सब आप सप्लाई कर देते हो। कर देने के बाद वो जो भूखा बैठा था बीमारी को खाने के लिए, वो खा लेता है परोठा, ब्रेड, अंडा, दूध, दही, फिर सब्जी, रोटी, वो सब खाना शुरू कर देता है। इसीलिए शरीर में जो बीमारी जब होते हैं, वो खाने को उसका कोई वो अवसर नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। वो सब खाना खा के कुक किया हुआ, किचन में पकाया हुआ, बनाया हुआ परोठा, बटर, सब्जी, रोटी खा खा के उसका पेट भर जाता है। भरने के बाद वो बीमारी, खराब सेल, गार्बेज, जो कचरा, जो टॉक्सिन है, वो खाने के लिए उसकी पेट में जगह नहीं होता है। मतलब हम चांस नहीं देता है उसको हमारा शरीर का गार्बेज, कचरा खाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? ऑटोफेजी, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। ऑटोफेजी मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंडिया में करते हैं, हमारे हर एक धर्म में आप देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उपवास करने का, फास्टिंग करने का एक रीति है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो रीति आते हैं साल में एक बार या 2 बार। हम क्या बोलते हैं, हर एक वीक, हर एक अठवाड़ी, क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं ना, हर एक 7 दिन में 1 बार या 2 बार आप ऑटोफेजी करो। क्या करोगे? खाना शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। शाम को 6 बजे खाना खा लो। उसके बाद आप बोलोगे मैं तो सोते वक्त दूध पीता हूं। मत पियो। एक दिन आप दूध नहीं पियोगे, आप क्या मर जाओगे? नहीं बन जाओगे। आपका क्या कैल्शियम घट जाएगा? नहीं घटेगा। शाम को 6 बजे खाना खाओ। उसके बाद मैं बोलूँगा नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे शाम को खाना खा लिया, रात का खाना खा लिया, फिर नेक्स्ट डे 12 बजे तक सुबह जब नींद से उठोगे, खाओ मत, कुछ खाओ मत। कच्चा भिगोया हुआ मूंगफली, अखरोट, बादाम, अंकुरित, स्प्राउटेड जो मूंग आता है, ये सब खा सकते हो थोड़ा। बाकी कुछ खाना नहीं, चाय वाय बिल्कुल नहीं। एक ही दिन का तो बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे से पहले थोड़ा फ्रूट्स खा लेना, फ्रूट्स और सलाद। फ्रूट्स और सलाद, देखो ये चीज़ आपको वीक में 1 या 2 ही बार करना है। आप मरोगे नहीं, आप भूखा मरोगे नहीं, लेकिन आपका जो खराब सेल है वो पचा लेगा, और लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो पचा के आपको रोग मुक्त कर देगा। समझ रहे हो मेरा बात? मैं ये वीडियो बहुत टेक्निकल नहीं बनाया, बना सकता था। मेरे पास हर एक टर्मिनोलॉजी है, हर एक स्टेप वाइज क्या होता है वो मैं बोल सकता हूँ। फायदा क्या है? आप थोड़ी कोई इम्तिहान दोगे, आप थोड़ी जाके कोई परीक्षा में बैठोगे कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर नहीं बनना है, हमें अच्छा रहना है, हेल्थ अच्छा रखना है। तो नियम क्या है? शाम को 6 बजे खाना खा लेने का। नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट्स या कच्चा वेजिटेबल यानी कि सलाद खाना है और कुछ नहीं। 18 घंटा का गैप जब हो जाएगा, कितना हुआ? शाम को 6 से लेके सुबह 6 बजे तक 12, और फिर दोपहर का 12 बजे तक और 6 घंटा, तो 12 और 6 18 घंटा हो गया। तो आपको भूख भी लगे, खाना नहीं खाना। सुबह 12 बजे तक फ्रूट्स और सलाद खाना। और अगर ये चीज़ आप हर रोज कर सकते हो, एवरी डे,
मरोगे तो नहीं, वो तो बोल ही रहा हूं, लेकिन रोग मुक्त हो जाओगे। 12 बजे तक आपने सलाद और फ्रूट्स खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा लंच करो, 2 बजे थोड़ा सा एक सब्जी रोटी खाओ, ज़्यादा नहीं, दाल खाना जरूर, और शाम को फिर से 6 बजे आप भरपेट खाओ, कुछ भी खाओ जो आपका मन में आए। हाँ, नॉन वेज नहीं खाओ तो अच्छा है, नॉन वेज पचाने में 24 घंटा 48 घंटा लग जाता है और काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर आधारित। मैं इसमें कोई वो सब रंग नहीं लगाना चाहता हूँ, आपको जैसा खाना है खाओ शाम को 6 बजे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टरनून 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है सिवाय फ्रूट्स और कच्ची सब्जी यानी कि सलाद, और वो भी कल सुबह, आज कुछ नहीं। शाम को 6 बजे खाना खा लिया, उसके बाद पानी वानी पी सकते हो, गर्म पानी पियो, वार्म वाटर पियो, देखोगे आपका नींद भी फर्स्ट क्लास होगा। आपका तबीयत का जितने ही बीमार है ना, बीमारी जो है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, बिकॉज आप आपके शरीर में जो लाइसोसोम, उसमें जो एंजाइम है उसको चांस दे रहे हो, खाना सप्लाई नहीं कर रहे हो, 18 घंटा कुछ खाए नहीं, इसीलिए वो लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो आपकी बीमारी सेल को, आपकी शरीर की कचरे को, शरीर की गार्बेज को, टॉक्सिन्स को वो खा लेगा, खा के पचा के निकाल देगा शरीर से। इतना ही बोलना था। बहुत मुश्किल है क्या? बहुत कठिन कुछ है? नहीं है। आप पहले वीक में 1 या 2 बार करो, फिर आदत पड़ जाएगा, शरीर इतना हल्का लगेगा, इतना एनर्जी आपको मिलेगा कि आप देखोगे कि आपकी ये आदत पड़ जाएगा अच्छा रहने का, क्योंकि हमने आदत डाल दी अच्छा नहीं रहने का, खराब रहने का, बीमार रहने का। एक बार करके देखो। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और डॉक्टर बाबुओं को हम फिर से हाथ जोड़ते हैं कि मेरा गलती मत निकालो, निकालो टेक्निकल गलती निकाल सकते हो, क्योंकि हमें सब कुछ टेक्निकल टर्म नहीं आता है। मैंने जो प्रैक्टिस किया और जो चीज़ समझ के प्रैक्टिस किया वही मैं वीडियो पे बताया, और मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ, कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि ऐसा होगा ही, लेकिन करके देखो। अगर अच्छा हो गए, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपका काफ़ी सारे बीमारी ठीक हो गए, जैसे डायबिटीज, शुगर और कोलेस्ट्रॉल अगर ठीक हो गया, तो मुझे लिख के बताना कि ठीक हो गया कि नहीं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।